यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे की रिपोर्ट आ गई है। बुधवार को यूपी असेंबली में इस दंगे की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में दंगे को पहले से तय साजिश का नतीजा बताया गया। और इस दंगे के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यायिक आयोग ने एसपी सांसद बर्क को दंगे की साजिश रचने और भीड़ को उकसाने का दोषी पाया है। बर्क के अलावा इस दंगे के लिए संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी, उपाध्यक्ष लद्दन खान, अधिवक्ता कासिम जमाल समेत इंतजामिया कमेटी के दूसरे सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 369 पेज के इस रिपोर्ट में 199 गवाहों से साक्ष्य भी लिए गए हैं और आयोग ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने और राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से भीड़ को भड़काया गया था। आयोग ने 199 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर अब जांच रिपोर्ट तैयार की है। यूपी विधानसभा में पेश हुई संभल दंगे की न्यायिक रिपोर्ट में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाया गया है। इस पर सांसद बर्क का कहना है कि रिपोर्ट में पीड़ितों को ही गुनहगार बता दिया गया है। बर्क ने कहा कि वो इस रिपोर्ट पर असहमति जताते हैं। बर्क ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर पेश किया गया है ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। एफआईआर है और कानूनी जो लड़ाई है आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें भी आपको दोषी बताया गया है जो न्यायिक आयोग बनाया गया। जो रिपोर्ट है उससे हम असहमत हैं और रिपोर्ट ठीक नहीं है। उम्मीद तो कर रहे थे कि शायद रिपोर्ट सही आए, न्यायिक आयोग बनाया है, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से ज़्यादातर होता आया है बीजेपी की सरकार के आयोग की जो रिपोर्टें रहती हैं। ताज्जुब तो ये है कि जो हमारे पास जुल्म हुई थी, ज़्यादती हुई थी, सिर्फ मेरे नहीं हमारे संभल के जो बेचारे मजलूम लोग हैं जिनकी जान गई है, जो बग़ैर किसी जुल्म के जेलों में रहे हैं और आज भी अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो अपने पर जो ज़्यादती हुई थी उसके लिए कार्रवाई चाहते थे और आज ऐसी स्थिति बना के रख दी कि आज हमें अपने किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। जबकि मैं समझता हूँ इस पर सफाई का मतलब नहीं बनता। पूरा संभल की जगह उत्तर प्रदेश देश और उसके साथ साथ दुनिया भी देखा किस तरह से संभल के अंदर हमारे निहत्थे लोगों की जान ली गई और ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक रिपोर्ट है, इसका असल तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। इकरा ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पहले भी सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन वो सिर्फ फंसाने की मंशा से ही की गई थी। सच्चाई ये है कि जियाउर रहमान बर्क के हिंसा वाले दिन ना तो संभल में थे और ना ही उनका इसमें कोई हाथ है। संभल में पिछले साल जो भी हुआ वो हम सब की याददाश्त में तरोताज़ा है। हमने देखा किस तरीके से ज़बरदस्ती वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेज के एक माहौल बनाया गया, एक समुदाय के खिलाफ किस तरीके से वहाँ लगभग 100 लोगों पे अज्ञात में एफआईआर करके रोज़ाना प्रताड़ना की गई। वहाँ के लोकल लोगों की, उनको रोज़ एक ना एक को पकड़ा जाता था। एक हाहाकार का वहाँ माहौल पैदा किया गया था और 5 लोगों की हत्या पुलिस द्वारा की गई थी। इसमें पुलिस ने फिर कहा कि उन पर भी पत्थरबाजी हुई। उसमें कितनी हकीकत है जब आप रिपोर्ट बनाने वाले भी आप हैं, आप हत्या करने वाले भी आप हैं, तो इसमें हम आप ही की बात को सच मान ले, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। और इस बात को मैं सीधा जोड़ना चाहती हूँ, अभी जो जंतर मंतर पर हालात बने, वहाँ पर एक संदिग्ध ट्रक लाकर खड़ा कर दिया गया था, उसमें पत्थर भी भरे हुए थे। अब ये पत्थर किसने रखवाए, वहाँ पर क्यों रखवाए गए थे, जिन पत्थरों का इस्तेमाल संभल में हुआ वो किस योजना के तहत हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन जांच अगर उन्हीं लोगों को सौंप दी जाएगी जो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, तो फिर वो जांच निष्पक्ष नहीं कहलाई जाएगी। और जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट रखी गई है, ये कोई कानूनी रिपोर्ट नहीं है।